हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो फाइल सिस्टम लिनक्स में जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सो हमारे लिनक्स में जितने भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं या यूजर फाइल्स होते हैं या लॉग फाइल्स होते हैं या कमांड्स होते हैं या स्क्रिप्ट होते हैं, तो सब जो है सो एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, किसी न किसी फोल्डर में जो है सो स्टोर रहता है। और लिनक्स जो है सो फाइल सिस्टम का यूज करके ही इजीली जो है सब जगह से वो मैनेज कर दिए। तो हम लोग जैसे गूगल पे अभी सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज फाइल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इमेज में जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है। कि ये एक मेथड होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है फाइल को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे हम लोग क्या होता है ना, हम लोग जैसे विंडोज में आ जाते हैं जैसे, ठीक है। विंडोज में जैसे यहाँ पे कुछ ओपन कर लिए सपोज, यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये विंडोज में जैसे ये ड्राइव ओपन कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्राइव में यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ये हमारा ड्राइव है मेन कॉमन, ठीक है। ये हमारा मेन ड्राइव है। तो इस ड्राइव में जैसे ऑलरेडी दिया हुआ है विंडोज सी, ठीक है। ये सी ड्राइव हो गया, ये डी ड्राइव हो गया, ये ई ड्राइव हो गया, ये एफ ड्राइव हो गया, दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सी ड्राइव के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये मैंने अमन मिनी क्यूब बना के रखा है, एचपी है, मिनी क्यूब है, वन ड्राइव है, पर्फ है, प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल 86 है, प्रोग्राम डेटा है, रिकवरी है, एस डब्ल्यू एस सेटअप है, ठीक है। ये सब यूजर्स है, विंडोज है। तो इसमें कुछ कॉमन होगा जो आप लोग के कंप्यूटर में भी होगा, जैसे हो गया यहाँ पे पर्फ लॉग, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल 86, प्रोग्राम डेटा, ठीक है, यूजर्स, विंडोज, ये सब कॉमन है जो मतलब मेरे सिस्टम में भी है, आपके सिस्टम में भी होगा, हर कोई के सिस्टम में होगा। अब ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या होगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज होगा। अमेजन, ब्लू स्टैक, ठीक है, ये सब जो भी है, डॉकर, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है, गूगल, ठीक है, एचपी, ये सब सारा, जावा, जेनकिंग्स, क्यूबरनेट्स, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर करके रखा वो चीज है। 86 के अंदर भी वही चीज है। कुछ कुछ प्रोग्राम होगा, एनी डेस्क, ठीक है, ब्लू स्टैक्स, ठीक है, ब्रेव सॉफ्टवेयर, ब्रेव ब्राउजर है, ठीक है, गूगल, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सारा चीजें। अब यूजर्स के अंदर क्या होगा, यूजर्स के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, तीन यूजर्स जनरली आते हैं। एक अमन पी मेरा है, एक डिफॉल्ट है, और एक जो है सो पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन टाइप का यूजर प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है। और इसमें विंडोज में आ जाना पे विंडोज में क्या दिखा रहा है, विंडोज में ये सारा दिखाता है, ऐप कंपोनेंट, ये सब, बूट, ठीक है, ये सब रिलेटेड, बूट से रिलेटेड इसके अंदर रहेगा, डीवीडी, ठीक है, ये सब फॉन्ट। तो सिमिलर जो है सो लिनक्स में भी सेम चीज कहानी होता है यहाँ भी। तो उसी चीज को फाइल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ इमेज में जाएंगे, यहाँ पे सबसे जो सो यहाँ पे ये वाला पिक मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैं बड़ा किया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे दिख रहा या यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो है सो स्लैश, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो स्लैश है, ठीक है, इसको रूट बोलते हैं। ये सबसे मेन फोल्डर होता है लिनक्स में। रूट्स मेन फोल्डर होता है, सबके सबके लिनक्स सिस्टम में होगा, चाहे वो कोई सा भी लिनक्स हो, सब में होगा। ये रूट जो है सो मेन होता है, ठीक है। इसको रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर ही बाकी सारे फोल्डर होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ये रूट से यहाँ पे है, और यहाँ पे ये सारे डायरेक्टरी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ, ठीक है, टर्म है जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये रूट है, इसके बारे में मैं बता दूं कि रूट होता क्या है, ठीक है। तो रूट जो है सो टॉप लेवल फाइल सिस्टम डायरेक्टरी होता है। तो रूट जो है टॉप लेवल फाइल सिस्टम डायरेक्टरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जितना भी अदर फाइल सिस्टम होता है ना, जैसे बिन हो गया, बूट हो गया, ये सब, ठीक है, वो सारा का सारा अमाउंट रूट के अंदर ही होता है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद ये यहाँ पे बूट आ गया, ठीक है। ये रूट के अंदर ही है, सारा चीज रूट के अंदर ही होगा। रूट तो मेन टॉप लेवल डायरेक्टरी है, ये इसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। बूट का क्या काम है, ठीक है। तो बूट का काम क्या होता है कि जैसे कर्नल से रिलेटेड जो फाइल होगा, या बूट लोडर होगा, या बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, या एग्जीक्यूटिबल्स फाइल होगा, जो कि
मतलब कर्नल से रिलेटेड होगा, ठीक है। बूट लोडर फाइल या बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब जो भी होगा वो इसी इसी फोल्डर के अंदर होगा, रूट के अंदर स्लैश बूट नाम का होगा, वो इसी फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब ये है बिन है, बिन क्या होता है, ठीक है। तो बिन जो है सो यूजर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होता है, ठीक है। यूजर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होता है वो सारा चीज इसमें होता है, बिन में, ठीक है। ये चीज स्लैश डेव है यहाँ पे, ये डेव क्या करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, जितना भी डिवाइस फाइल होगा ना वो सारा चीज, ठीक है, स्टोर होगा, ठीक है। डिवाइस से रिलेटेड फाइल जो होगा, ठीक है। यहाँ पे स्लैश ईटीसी है, स्लैश ईटीसी में क्या होगा, जितना भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा ना, ठीक है, लोकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, वो सारा इसके अंदर होगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल, ईएक्सी का मतलब ये हुआ एग्जीक्यूटेबल फाइल, डेव का मतलब हुआ डिवाइस फाइल, बूट का मतलब हुआ बूटेबल फाइल, बिन का मतलब हुआ बाइनरी फाइल, ठीक है। यहाँ पे जो होम है स्लैश होम, ठीक है, ये जनरली क्या होता है लिनक्स में, बाय डिफॉल्ट एक यूजर होता है जिसको बोलते हैं रूट। ये सारे लिनक्स में होता है रूट यूजर, सुपर यूजर बोलते हैं, ठीक है। और इस सुपर यूजर के अलावा जितना भी यूजर होगा, जैसे मैंने अमन 123 अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था, ठीक है। इस पुट्टी में यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पुट्टी में मैंने लॉगिन किया था, ये जो मेरा है अमन 123, यहाँ पे ये दिख रहा है ना नीचे, यहाँ अमन 123, ये हो गया। या फिर यहाँ पे मैंने लॉगिन किया था EC2 यूजर से AWS पे, ये हो गया। ये सारा चीज जितना है, ठीक है, सारा चीज यूजर, ठीक है। रूट के अलावा, रूट तो सुपर यूजर है, रूट के अलावा जितना भी यूजर्स होगा वो होम के अंदर ही होगा, स्लैश रूट स्लैश होम, और होम के अंदर जो भी होगा वो यूजर होगा, ठीक है। ये चीज है। एमएनटी, एमएनटी मतलब होता है माउंट, ठीक है। जितना भी माउंट फाइल होगा वो एमएनटी फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। मीडिया, ठीक है, मीडिया से क्लियर हो गया होगा, मीडिया जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। वो ये सब मीडिया होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो फाइल होगा वो मीडिया स्लैश मीडिया के अंदर होगा। ओपीटी यहाँ पे, ठीक है, ओपीटी का मतलब ये होता है ऑप्शनल, ओपीटी मतलब ऑप्शनल, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब ऑप्शनल फाइल्स होगा, ठीक है, वो सारा ओपीटी के अंदर होगा, ठीक है। स्लैश रूट, ठीक है। अब ये जो ये रूट है, ये तो रूट मेन, मेन हो गया ना, ये तो मेन हो गया, ठीक है। ये रूट मेन हो गया, ठीक है। और इस रूट से रिलेटेड जितना भी फाइल होगा ना, ठीक है, वो रूट के अंदर होगा। रूट से रिलेटेड सुपर यूजर इसको इसलिए नहीं बोलते हैं इसको, रूट यूजर जो है इसको एक्सेस जो भी होगा वो इस फोल्डर के अंदर होगा, रूट के अंदर, ठीक है। रूट से रिलेटेड बोलते हैं, ठीक है। टेम्प, टीएमपी टेम्प, टेम्प मतलब होता है टेम्पोररी, टेम्पोररी फाइल, वो भी रूट का ही पार्ट है। तो जो भी टेम्पोररी फाइल होगा, ठीक है, वो सारा इसके अंदर होगा, ठीक है। एस बिन, ठीक है, एस बिन क्या होता है, ठीक है। एस बिन का फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब सिस्टम, बिन का मतलब बाइनरी, सिस्टम बाइनरी। सिस्टम बाइनरी से रिलेटेड जितना होगा, ये बिन हो गया नॉर्मल, ये बिन हो गया नॉर्मल बाइनरी, ठीक है। और ये हो गया सिस्टम बाइनरी, ठीक है। ये चीज कहने वाला यहाँ पे जो कमांड होगा ना डे टू डे, ठीक है, वो सारा जैसे यूजर से रिलेटेड जो होगा वो सब होगा, ये सिस्टम से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये चीजें, इसके बाद आता है यूएसआर, ठीक है। यूएसआर क्या होता है, ठीक है। तो यूएसआर जो होता है, ठीक है, ये मतलब यूजर से रिलेटेड, ठीक है, यूजर से रिलेटेड जितना भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है। यूएसआर, और ये है वेर, ठीक है। वेर का मतलब क्या होता है, जितना भी वेरिएबल फाइल होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है। लिब का मतलब लाइब्रेरी फाइल जितना भी होगा वो इसके अंदर होगा। एसआरबी मतलब, ठीक है, सिस्टम से रिलेटेड, ये सब होगा, ठीक है। अब यूएसआर के अंदर भी बिन है, इंक्लूड है, ये सब है, ये सारा है, ये सब इसके अंदर का पार्ट है, वेर के अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये हम लोग धीरे धीरे जैसे देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए ये समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है, कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है।
अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल में मैं दिखा देता हूँ कि आखिर होता है क्या फाइल सिस्टम। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सीडी स्पेस स्लैश करूँगा तो मैं रूट के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ एलएस करूँगा तो यहाँ पे ये सारा फाइल आ गया, ये सारा चीज। ये बूट हो गया, होम हो गया, लिब हो गया, लिब 64, एमएनटी हो गया, प्रॉक हो गया, प्रोसेस, रन हो गया, रन से रिलेटेड, एसआरबी हो गया, सर्वर से रिलेटेड, टेम्पोररी रिलेटेड, वेरिएबल, बाइनरी, डिवाइस, ईटीसी। इसके अंदर ओपन कर करके हम लोग चेक कर सकते हैं क्या आता है। जैसे मैं एक बता रहा हूँ होम के बारे में, मैंने बताया तो होम के बारे में सीडी स्पेस होम करेंगे, ठीक है। तो होम के अंदर क्या रहेगा, तो पहला तो एक रूट, ये सुपर यूजर होगा रूट, ठीक है। जो कि रूट नाम का यूजर होगा, उसके अंदर होगा रूट नाम का फोल्डर, ये इसके अंदर होगा। ये रूट यूजर होता है ना, उससे रिलेटेड डिटेल इसके अंदर होगा। और रूट के अलावा जो भी यूजर है, यहाँ पे ये है EC2 हाइफन यूजर, ये यूजर है, तो वो होम के अंदर होगा। अभी जैसे ही सीडी स्पेस होम करेंगे, एलएस करेंगे तो क्या आएगा, EC2 यूजर, यहाँ पे है EC2 यूजर, ठीक है। एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यूजर ऐड, ठीक है। मेरे पास परमिशन नहीं होगा तो मैं sudo यूज कर लेता हूँ, यूजर ऐड, ठीक है। यहाँ मैं अमन वन डाल लेता हूँ, ठीक है। अब एक और यूजर क्रिएट हो गया होगा, एलएस करेंगे तब दो दो आएगा यहाँ पे। पहले EC2 था, EC2 हाइफन यूजर था, अब अमन वन आ गया क्योंकि मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, ठीक है। फिर से मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अमन टू, ठीक है। तो अब एलएस करूंगा तो यहाँ पे EC2 था ही, अमन टू भी आ गया, अमन वन भी आ गया। मैं डिलीट कर देता हूँ एक यूजर, sudo स्पेस यूजर डेल, ठीक है, अमन वन, डिलीट कर दिए, ठीक है। अब एलएस क्या आएगा, ये दोनों आएगा क्योंकि अमन वन तो मैंने डिलीट कर दिया ना, ठीक है। एक मिनट, sudo यूजर डेल अमन, एलएस कर रहे हैं, ठीक है। ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, हम्म, इसको देखने के लिए कैट, सॉरी, या फिर एलएस स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी में जाएंगे, वहां पे दिख जाएगा, सॉरी, कैट, यहाँ पे जो यूजर है अमन टू, और ये अमन वन तो है नहीं यहाँ, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, दो ही यूजर दिख रहा है, EC2 और अमन टू। अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, sudo यूजर ऐड अमन थ्री क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पिछला कमांड चलाऊंगा तो यहाँ इसके नीचे अमन थ्री भी आ जाएगा। तो यहाँ आ गया अमन थ्री, आ गया ना। तो यहाँ से तो डिलीट हो गया है, एलएस करेंगे तो यहाँ पे अमन थ्री आ गया, ठीक है। लेकिन ये डिलीट यहाँ से तो हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो sudo यूजर डेल, ठीक है, मैं कर रहा हूँ किसको, अमन टू एंड अमन थ्री दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। तो दोनों को फोर्सफुली डिलीट करना होगा, यहाँ बोल रहा है, तो हाइफन एफ लगा दो, फोर्स। आरबी मैं यूज कर रहा हूँ रिकर्सिव मोड में, ठीक है। दो साइड नहीं होगा यूज, डिलीट, एक ही मैं एक एक करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट हो गया, अमन थ्री भी मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कैट, ठीक है। केवल EC2 दिखेगा यहाँ पे, केवल EC2 दिख रहा है, बाकी डिलीट हो गया। यहाँ पे मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, RMDAR, ठीक है। और हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे RM लगाना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन देना है, sudo लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हुआ डिलीट, इम्पिटी नहीं है इसलिए, तो RMDAR से नहीं होगा, RM स्पेस हाइफन आर से डिलीट होगा, ठीक है। अब एलएस करेंगे तो EC2 आएगा, ठीक है, ये चीज। तो इस तरह से हम लोग देखें, ठीक है, कि मैंने जो बताया यहाँ पे फाइल सिस्टम किसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। अभी मैं ये बताऊंगा सारा, ये यूजर डेल, यूजर ऐड, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, पूरा हैंड्स ऑन के साथ। अभी मैं बस एग्जांपल बताया कि होम के अंदर जो भी यूजर क्रिएट करते हैं वो होम के अंदर होता है। अब स्लैश ETC के अंदर देखना है, यहाँ पे होगा, ठीक है। बिन के अंदर देखना, सपोज CD स्पेस बिन करते हैं, ठीक है, क्या रहेगा इसके अंदर, एलएस करें
तो इसके अंदर बाइनरी होता है, बाइनरी कमांड होता है यहाँ पे। ये सारा जो है सो बाइनरी कमांड्स है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कमांड्स, ये सारे एग्जीक्यूटेबल कमांड्स है, इसलिए ये जो है सो हमको दिख रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे वैसा वैसा कमांड्स होगा जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे लेस हो गया, लेस कमांड है, ठीक है। किल हो गया, किल कमांड है, ठीक है। और देखना है सूडो कमांड है, एसयू कमांड है, स्टैट कमांड है, बाकी सारा कमांड है लेकिन सारा मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। सिस्टम सीटीएल कमांड है, सिंक कमांड है, ठीक है। इसी तरह और भी है बहुत सारा, एलएस कमांड है, ठीक है। जो भी कमांड खोजना है, पीडब्ल्यूडी खोजना है, पीडब्ल्यूडी कहाँ मिलेगा, MNOP, ऊपर मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है पी, पीडब्ल्यूडी मिला। अब सीडी खोजना है, सीडी यहाँ पे, सीडी ऊपर, ये सीडी मिला, ठीक है। अब कोई सा भी लिनक्स में कोई सा भी कमांड है, ठीक है। लिनक्स में कोई सा भी कमांड होगा वो इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सारा कमांड नहीं मिलेगा, वही कमांड मिलेगा जो यूजर से रिलेटेड हो, ठीक है। सिस्टम से रिलेटेड कमांड कहाँ मिलेगा, वो एस बिन में मिलेगा, क्योंकि मैं अभी कहाँ पे हूँ, पीडब्ल्यूडी कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, बिन के अंदर हूँ, एस बिन के अंदर नहीं हूँ। मैंने पहले ही बोला था, यूजर से रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होगा, जो कमांड्स होगा, वो बिन के अंदर मिलेगा, बाइनरी फाइल्स होता है, ठीक है। और एस बिन के अंदर सिस्टम से रिलेटेड जो होगा वो मिलेगा। देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ पे पीडी स्पेस एस बिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एलएस कर रहे हैं, ये सब सिस्टम रिलेटेड है, तो ये सब सारा जो है, ठीक है, सिस्टम से रिलेटेड कमांड ही है, ठीक है। मोस्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक तो शुरू से देखते हैं कौन कौन सा यूज किए हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे ये इनिट है, ठीक है, हाल्ट हो गया, ठीक है, ये सब प्रोसेस का है, ठीक है, हाल्ट। उसके बाद जो सो और नीचे देखते हैं, ये सब सिस्टम बाइनरी होता है, बहुत कम यूज करते हैं हम लोग यूजर वाला ही यूज करते हैं। ये डीएम स्टेट्स हो गया, ठीक है, ये यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो और भी होगा बहुत सारा, ठीक है। सिस सीटीएल यूज किए हुए हैं, सिस्टम सीटीएल और सिस सीटीएल दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे जी डिस्क यूज किए हुए हैं, फिर यहाँ पे रीबूट यूज किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कमांड सब होगा, जब हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे तब। ये सब सिस्टम रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा आप बताए, टेम्प बताए, टेम्प है यहाँ पे, सीडी स्पेस टेम्प, ठीक है। तो टेम्प ऐसा फाइल है ना, ठीक है, ये टेम्पोररी फाइल है ये सब, ठीक है। इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर डिलीट करते हैं, RM स्पेस -R स्पेस, ठीक है, स्टार लगा देते हैं, तो शायद मुझे एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, नहीं हुआ, क्योंकि राइट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। यस कर रहे हैं, ठीक है। yes कर रहे हैं, नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कमांड ऊपर का चला के फोर्सफुली कर रहा हूँ, और यहाँ पे sudo लगा देता हूँ, ठीक है। फोर्सफुली मैंने डिलीट कर दिया, एलएस कर रहा हूँ, अब नहीं दिखेगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना, पहले दिख रहा था ना ये। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्पोररी फाइल है, टेम्पोररी फाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये चीजें। इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे डीबी है, जैसे चलो ये देखते हैं, डीबी सीडी स्पेस डेव फाइल, डिवाइस फाइल हो गया यहाँ पे, ये सारा जो है सो डिवाइस फाइल है, ठीक है। सो जितना भी डिवाइस से रिलेटेड है, टीटीवाई मतलब टर्मिनल होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, स्टैंडर्ड इनपुट होता है, स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, एफडी हो गया, ठीक है। ये सब फाइल डिस्क्रिप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एफडी, ठीक है।
उसके बाद जो सो बहुत सारा है। ठीक है, गिट सीटीएल हो गया। ठीक है, नल हो गया। ठीक है, कैर हो गया, कंसोल हो गया, कोर हो गया, सीपीयू हो गया, डिस्क हो गया। सारा सारा डिवाइस है। और ये टीटीवाई इतना सारा क्यों है? ठीक है, इतना सारा इसलिए है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक टीटीवाई रहता तो दिक्कत होता। इतना टीटीवाई इसलिए दिया हुआ है ना कि हम लोग शायद अलग अलग टीटी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये आने यू इनपुट हो गया। ठीक है, वीसीएस हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज है, हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, ये सारा डिवाइस फाइल है। ठीक है, चलो बैक करते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग बूट में जाते हैं। बूट मतलब बूटेबल फाइल, सीरियस तक बूट जा पाएंगे कि नहीं? थोड़ा दिक्कत लग रहा है क्योंकि यूजर्स अलाउड है। चलो चले गए, एलएस कर रहे हैं। ये सारा बूटेबल फाइल है। ठीक है, मैंने बोला था लोडर। ठीक है, लोडर रिलेटेड फाइल होगा, सिस्टम रिलेटेड फाइल होगा, कर्नल रिलेटेड फाइल होगा। ठीक है, वो सारा चीज होगा। लोडर के अंदर देखते हैं, सीडीएसएस लोडर के अंदर देखते हैं क्या है। ठीक है, कि यहाँ पे इंट्रीज है, किस चीज का इंट्रीज है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज फाइल सिस्टम है, परमिशन देना है। चलो मैं सुडो कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं देता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो सिस्टम फाइल है। ठीक है, जो कि यूज होता है। ठीक है, और एमएनटी देखते हैं, माउंट फाइल्स इसके अंदर होगा। सीडी स्पेस मैंने माउंट किया नहीं है अभी तक फिलहाल। ठीक है, तो वो इसलिए एमपीटी दिखा रहा है। ठीक है, हिडन फाइल देख लेते हैं। हिडन फाइल में कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने माउंट किया ही नहीं है ना अभी ड्राइव को। मैंने तो एडब्ल्यू से जस्ट क्रिएट किया है और उसको लॉगिन किया है, तो इसलिए एमपीटी दिखा रहा है। ठीक है, जब माउंट करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इस तरह से अब प्रो प्रॉक देख लेते हैं। प्रॉक मतलब था प्रोसेस। ठीक है, सीडी स्पेस प्रॉक एलएस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 22, प्रोसेस ये। ठीक है, अब ये नंबर जो है सो रैंडम दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? ठीक है, क्योंकि प्रोसेस नंबर कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 ऐसे करके नहीं है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से टर्मिनल ओपन किया, ये प्रोसेस 1 है। पुट्टी ओपन किया, प्रोसेस 2 है। ये प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6, प्रोसेस 7, प्रोसेस 8, कुछ भी होता है। और इंटरनली सिस्टम भी तो ओपन करता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो उस तरह से रैंडमली ओपन प्रोसेस नंबर दे दिया, जो प्रोसेस खाली रह दे दिया है। और मैंने क्या किया, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। मैंने इसको क्लोज कर दिया है, ये पुट्टी है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, सपोज इसको क्लोज कर दिया। तो प्रोसेस 2 तो क्लोज हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत सारा प्रोसेस ओपन भी होता है, बहुत सारा प्रोसेस क्लोज भी होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस नेम रैंडमली दिखाएगा। ठीक है, इस पे प्रोसेस पे नहीं जाना है कि कौन सा, ये लाइन बाय लाइन क्यों नहीं दिखा रहा है। ये प्रोसेस नंबर रैंडमली कुछ भी आ जाता है, कुछ हम ओपन किए होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से या कुछ इंटरनली चल रहा होगा प्रोसेस, उसकी वजह से ये प्रोसेस नंबर दिया हुआ है, और इसके अंदर वो काम कर रहा होगा। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस है जो बाय डिफॉल्ट रन करेगा ही करेगा। ठीक है, ये रन करेगा ही करेगा, क्योंकि हम लोग विंडोज में भी तो जाते हैं ना। विंडोज में भी हम लोग यहाँ पे ड्राइवर्स ओपन करते हैं। सो शायद ड्राइवर्स यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना। ड्राइवर्स, डिवाइस मैनेजर शायद यहीं पे देखते हैं। हम लोग कहीं देखते हैं जहाँ पे प्रोसेस रन करता है। ठीक है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस जो है सो बाई डिफॉल्ट प्रोसेस जो है सो रन करते रहता है। ठीक है, तो ये सब भी है, कुछ डिफॉल्ट है जो हमेशा रन करते रहेगा। ठीक है, बूट कॉन्फ़िग है, रन करेगा तभी तो हमारा लिनक्स चलेगा। सीपीयू इन्फो है। ठीक है, हमेशा रन करता है। डिवाइसेस है, डिस्क स्टेट्स है। ठीक है, तो ये सब सारा रन करते रहता है। कुछ कुछ जो जो लिनक्स से ड्राइवर होता है, जैसे विंडोज का बाई डिफॉल्ट कुछ ड्राइवर होगा, वो ड्राइवर्स के अंदर होता है। ठीक है, लिनक्स में भी यहाँ पे ड्राइवर्स के अंदर, ठीक है, पड़े होंगे जो भी लिनक्स को रन कर रहे होंगे, कंपोनेंट्स को। ये NVRAM RTC दो दो ड्राइवर है। ठीक है, जो कि इसके अंदर अभी मौजूद है। और ड्राइवर जैसे मैं डालूंगा, ठीक है, इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, जैसे विंडोज में करते हैं ना, एचपी का ड्राइवर या डेल का ड्राइवर, हम लोग साइट से डाउनलोड करके, और वो सही से काम करता है। या DLL फाइल, ये सब वो सारा चीज उसके बेसिस पे यहाँ पे वो प्रोसेस रन करते रहेगा। वो किसी के अंदर भी जा सकता है रैंडमली, कोई या हो सकता है और प्रोसेस आ भी जाए। जैसे यहाँ पे टोटल हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, तो
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सी डी प्रॉक, ठीक है, यहाँ पे की है, सॉरी सी स्पेस, अभी कहाँ पे हैं हम, प्रॉक के अंदर है ना, ठीक है, हाँ, एल एस स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे एन एल कर देते हैं। टोटल कितना है मेरे पास, 161, ठीक है। अगर थोड़ा देर के बाद मैं फिर से रन करता हूँ, ठीक है, ये 161 ही है, ठीक है। कोई एक मैं ओपन कर देता हूँ कुछ, जैसे मैं ओपन कर दिया, सपोज यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस डॉकर मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि इसको जो है सो एडमिन एक्सेस चाहिए, ठीक है। डॉकर मेरा जो है सो इंस्टॉल हो गया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब इसका प्रोसेस रन कर रहा होगा बैकएंड में, ये डॉकर मेरा इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, इसका प्रोसेस रन कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस दिखा रहा था, टोटल टोटल कितना दिखा रहा था, 161 दिखा रहा था, ठीक है। अब हम लोग इसको इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि प्रोसेस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वो चेक करते हैं। तो हालांकि टॉपिक था फाइल सिस्टम का ही, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कुछ कुछ चेक करके कि जो क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिकल जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, और पिक्चर क्लियर नहीं होगा कि आखिर है क्या। नहीं तो फाइल सिस्टम तो क्या है कि नेट पे ढूंढने पे मिल जाएगा, व्हाट इज फाइल सिस्टम, ठीक है, कुछ है नहीं फाइल सिस्टम में ये चीज। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे एल एस स्पेस, यहाँ पे एनएल करता हूँ, 162 हो गया, ठीक है। पहले कितना था, पहले हमारा कितना था यहाँ पे, पहले हमारा था 161, पहले हमारा 161 था, है ना। अब हमारा कितना हो गया, 162 हो गया। तो इस तरह से जितना प्रोसेस रन करोगे, ठीक है, उतना अभी हमारा डॉकर रन कर रहा होगा। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस डॉकर। तो अभी हमारा ये डॉकर रन कर रहा है, अभी नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। सुडो करना है क्या, पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन वो इंटरनली जो है, ठीक है, इंटरनली जो है वो रन कर रहा होगा, ठीक है। वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद जो सो इसके तो फाइल सिस्टम जनरली यही है, कुछ खास नहीं है इसमें बताना, ठीक है, बस यही है फाइल सिस्टम, बस यही है। बार बार उसमें जाके देखना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसे ईटीसी के अंदर देखना है, सीडी स्पेस ईटीसी करेंगे, ठीक है, क्या है यहाँ पे देखते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहता है ये सारा चीज, ठीक है। तो ये सारा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहता है। अब ये है क्या ये सारा चीज, ठीक है। इसमें जैसे मान लो दो तीन चीज ऐसा है, ठीक है, जो कि वर्क करते करते याद आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सीडी स्पेस पास डब्ल्यू डी करके, सॉरी, कैट कैट स्पेस पास डब्ल्यू डी करके एक आएगा, ठीक है, ये फाइल जिसके अंदर यूजर जो क्रिएट है वो यूजर रहेगा, ठीक है। ये जितने भी यूजर्स क्रिएट रहते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट सर्विस के यूजर्स हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। जो मेरा यूजर्स है वो ये है EC2 यूजर, ये क्रिएट है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्लाउड यूजर है, AWS वाले ही क्रिएट करके देते हैं, ठीक है, इसलिए क्लाउड यूजर नाम है, और ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो है यहाँ पे वो पास WD यहाँ मिल जाएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे ऊपर थोड़ा, ये इसी फाइल के अंदर जितने भी यूजर्स क्रिएट करते हैं वो सारा का सारा यूजर्स इस पास WD के अंदर मिल जाएंगे। इसी तरह से एक ग्रुप्स आता है, यहाँ पे नीचे में कहीं होगा, ग्रुप 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 ऊपर में होगा तो ये ग्रुप है ना, ठीक है। इसके अंदर ग्रुप्स रहते हैं, यहाँ पे चैट स्पेस ग्रुप करेंगे, ठीक है, GROUP, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी ग्रुप्स होंगे, एक तो बाय डिफॉल्ट यूजर जो क्रिएट है EC2 हाइफन यूजर, उसका सेम नाम से ग्रुप भी होगा, एक रूट का होगा, ठीक है। चेक करते हैं, ये सेम EC2 यूजर्स है, ये ग्रुप है। अगर मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, उसका सेम ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ sudo स्पेस, मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ कि यूजर ऐड, ठीक है, अमन 1 2 3 4 5, मैं क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं यही ग्रुप का डिटेल लिखता हूँ यहाँ पे, इसके नीचे
आ जाएगा, एक ग्रुप भी आ जाएगा, क्योंकि इस नाम से यूजर क्रिएट हुआ और सेम नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये चीज, अमन 1 2 3 4 5। ठीक है, ये चीज है। तो ये खैर मैं बताने के लिए बता रहा हूँ अभी। ठीक है, कि होता क्या है फाइल सिस्टम, जैसे यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सो, ठीक है, यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो वो किसके अंदर होगा। ठीक है, तो और जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा। ठीक है, वो सारा चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा फाइल है। सारे फाइल के अंदर हम लोग जा जाके देखेंगे, तब पता चलेगा एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, बाइनरी फाइल्स, बूट फाइल्स, डिवाइस फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, होम फाइल, यूजर्स मतलब डिटेल, लाइब्रेरी फाइल, मीडिया फाइल, माउंट फाइल, वेरिएबल फाइल, यूजर रिलेटेड प्रोफाइल। ठीक है, टेम्पोररी फाइल, सर्वर रिलेटेड प्रोफाइल, सिस्टम बाइनरी फाइल, रूट से रिलेटेड फाइल, ऑप्शनल फाइल्स, ये सारा चीज हम लोग खोल खोल के देखेंगे ना, जब ओपन करेंगे एक एक फोल्डर, तब पता चलेगा। ठीक है, इतना सारा रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। ठीक है, तो होप फाइल सिस्टम समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हैंड्स ऑन के साथ भी दिखा दिया। इतना जरूरी नहीं था हैंड्स ऑन, बट मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। मैंने सारा चीज ओपन करके, हर एक फोल्डर को मैंने ओपन करके बताया, यूजर क्रिएट करके बताया कि वो कहाँ क्रिएट होता है, कहाँ पे वो ऐड होता है। होप फाइल सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनरली फाइल सिस्टम क्या करता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो फाइल होता है, या यूजर रिलेटेड फाइल होता है, या लॉग रिलेटेड फाइल होता है, या कमांड्स होता है, या कोई स्क्रिप्ट होता है, उसको स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करेगा, वो इसी सारे चीज में, इसी सारे फोल्डर में स्टोर करेगा, जो मैंने यहाँ बताया है। ठीक है, ये जो मैंने बताया है। और सिस्टम अपने अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, ताकि उसको जो है सो फाइंड करने में सही रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा विच, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ विच सीडी, कहाँ से वो कमांड आ रहा है, तो उसका पार्ट बता दे रहा है, इस पार्ट से आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ ना एलएस। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट किया ना ये। ठीक है, ये एलएस जो है, एलएस मतलब होता है फाइल को और फोल्डर को लिस्ट करना है। ये फाइल और फोल्डर लिस्ट किया, कहाँ से किया, यहाँ पे लिख देना है विच एलएस। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ से, ठीक है, इस पार्ट से स्लैश यूएसआर के अंदर, स्लैश बिन के अंदर एलएस होगा, यानी कि यहाँ पे यूएसआर होगा कहीं। ठीक है, हम्म, ये यूएसआर होगा। ठीक है, सीडी स्पेस यूएसआर का है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, बिन है। ठीक है, एलएस करेंगे तो बिन आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिन आएगा, आया बिन। अब यहाँ पे सीडी स्पेस बिन किए। ठीक है, गए। अब इसके अंदर एलएस होगा। ठीक है, इसके अंदर एलएस होगा, तो अभी मैं एलएस स्पेस, ठीक है, करूंगा तो बहुत सारा आएगा ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, क्योंकि सारे कमांड्स यहीं से आते हैं, तो बहुत सारा भर जाएगा वो स्क्रीन मेरा। ठीक है, यहाँ पे एलएस देखेंगे ना, यहाँ पे एलएस कहीं दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है ये एलएस। तो ये चीज है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग मतलब फाइल सिस्टम जो है सो यूज करते हैं। ठीक है, होप फाइल सिस्टम आप लोग को आज समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।